नमस्कार सम्मानित साथियों। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी अभी तक प्रधानी चुनाव की कुछ भी स्पष्ट स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट की दखल ने एक बहुत ही जोरदार मोड़ ला दिया है। दरअसल प्रधानों को प्रशासक बनाने के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, उस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रधानों को प्रशासक बनाना गलत है। उसी के संदर्भ में जो न्यूज निकल करके सामने आ रही है, उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में पहुंचाने का कार्य करता हूं। तो सम्मानित साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना क्या आदेश जारी किया है और प्रधानों को प्रशासक बनाने के खिलाफ क्या सख्त टिप्पणी की गई है, उसकी सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन सम्मानित साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ऑथेंटिकेशन दे दूं। आप देख सकते हैं एनडीटीवी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यह न्यूज छपी हुई है और भी बहुत सारी जगहों पर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। यह कोई फर्जी खबर नहीं है। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, मैं वही आपको बताने जा रहा हूं। बहुत सारे लोग कमेंट करके डिमोटिवेट कर देते हैं मुझे, इसलिए मुझे तकलीफ होती है। सम्मानित साथियों, मैं फर्जी खबरें नहीं देता हूं। थोड़ा सा थंबनेल में जरूरी चीजें डालने कर और मैं एआई के माध्यम से बनाता हूं तो कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। सम्मानित साथियों, मुझे इतना एडिटिंग नहीं आती, इसलिए मैं सही और सटीक खबरें ही आपको देता हूं। कुछ थंबनेल पर एआई से बनाते समय कुछ मिस्टेक हो जाती है, कुछ अपने हिसाब से एआई बनाकर देता है, इसलिए थंबनेल ऊपर नीचे हो सकता है सम्मानित साथियों। लेकिन मैं जानबूझ करके कोई भी फर्जी न्यूज प्रसारित नहीं करता हूं। यदि आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको सुधार करने का काम करूंगा। मेरा उद्देश्य सम्मानित साथियों स्पष्ट और सही खबर देना है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने को गलत ठहराया है और इलेक्शन की टाइमलाइन मांगी है। उसी के संदर्भ में आपको संपूर्ण जानकारी मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को टालने और ग्राम प्रधानों को अगले चुनाव होने तक प्रशासकों की नियुक्ति को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और इसको सही नहीं माना है। अदालत ने ओबीसी रिपोर्ट के साथ टाइमलाइन की भी मांग कर दी है। चलिए अब खबरों को विस्तार से आपको बता देते हैं। दरअसल यूपी में पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को ही सुनवाई हुई थी। सुनवाई करते हुए माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि प्रधानों को प्रशासक के रूप में बने रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अदालत ने पंचायत चुनाव टालने को लेकर को भी सख्त टिप्पणी की और उसे असंवैधानिक बताया। कोर्ट ने सरकार से ओबीसी रिपोर्ट के साथ साथ एक टाइमलाइन की भी मांग की गई है। हालांकि कोर्ट ने अभी तक किसी भी तरह की कोई अंतरिम रोक इस पर नहीं लगाई है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि प्रशासक नियुक्त करना डिवीजन बेंच के आदेश का उल्लंघन है, जो अदालत की अवमानना की श्रेणी में ही आता है, जिससे अब कुछ कयास लगाए जाने लगे हैं कि हाई कोर्ट ने इसे अवमानना मान लिया है। आगे आपको और खबरों से मैं अपडेट करा दूं सम्मानित साथियों। तो हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अंतिम अवसर के रूप में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लाने के लिए एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। जी हां, हाई कोर्ट ने कहा है कि आप ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को एक रिकॉर्ड के रूप में दाखिल करने के लिए एक विस्तृत हलफनामा तैयार कीजिए और उसे सबमिट कीजिए। कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार ने कोई आयोग गठित किया है तो इसकी जानकारी और अन्य विवरण कोर्ट में दाखिल करे ताकि कोर्ट इसका संज्ञान ले सके। इससे चुनाव होने की समय सीमा स्पष्ट रूप से बताई गई हो, यह भी सुनिश्चित करें। अर्थात माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि एक ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए जिसमें एक निश्चित समय सीमा चुनाव कराने के लिए बताई गई हो। सहारनपुर से याचिकाकर्ता अरविंद राठौर की ओर से दाखिल की गई याचिका पर अदालत ने यह खास और स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है। जी हां सम्मानित साथियों, इस मामले में जो अगली सुनवाई होगी उसके लिए 13 जुलाई को दोपहर 2 बजे मामले की अगली सुनवाई रखी गई है। अर्थात अब इस याचिका पर, राठौर साहब की याचिका पर 13 जुलाई 2026 को अगली सुनिश्चित की गई है तारीख। अर्थात 13 जुलाई तक तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और इसी बीच जो दूसरी याचिका चल रही है, लंबित है, उसके बारे में भी बता दें। उसकी सुनवाई 10 जुलाई 2026 को होनी है।
यूपी में पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया है। 25 मई को सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया जाए। याचिका में प्रशासकों को हटा करके त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने की मांग की गई है। जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई किया और मामले की सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया और सख्त टिप्पणी किया कि जब भी आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा तो उसमें एक समय सीमा अर्थात टाइमलाइन निश्चित रूप से दिखाई जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव मई में ही हो जाने चाहिए थे, लेकिन यूपी में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची 12 जून 2026 को प्रकाशित हो पाई। जी हां, कई बार मतदाता सूची प्रकाशित होने की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने की तिथि को आगे बढ़ाया गया और आम जनमानस के लिए 12 जून को मतदाता सूची उपलब्ध हो पाई थी। साथ ही पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण तय करने को लेकर के जो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाना था, उसमें भी उत्तर प्रदेश सरकार ने लेट लतीफी करते हुए चुनाव को काफी पीछे धकेल दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के साथ ही उसे 6 महीने का समय दिया गया ताकि वो हर जिले में पिछड़ों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन कर सके और उस पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सके। आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़ों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू करने का कार्य करता है। अब आपको बता दें सम्मानित साथियों कि ओबीसी कमीशन की नियुक्ति के साथ ही यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी देकर के पंचायत चुनाव के सारे कामकाज देखने का निर्देश दे दिया। हालांकि आम जनमानस जो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे और आम जनता जो एक वोटर के रूप में कार्य करता है, उसको भी यह बात अच्छी नहीं लगी और सब लोग चाहते थे कि जल्द से जल्द यूपी में पंचायत चुनाव करा दिए जाएं। फिलहाल हाई कोर्ट में यह मामला लगातार चलता रहा और हाई कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग आयोग से जल्द रिपोर्ट देने को भी कहा और नवंबर से लेकर के दिसंबर तक के समय को बहुत ज्यादा बताया है। माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि नवंबर दिसंबर तक चुनाव कराना अत्यधिक लंबा समय खींचने के बराबर है। फिलहाल कमीशन की रिपोर्ट अगर नवंबर दिसंबर में आती है तो मार्च में विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव कराना अत्यंत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है। तो इस लिहाज से सम्मानित साथियों, माननीय हाईकोर्ट भी समझ रहा है कि जल्द से जल्द चुनाव करा लेने चाहिए, नहीं तो उधर पंचायत चुनाव कराने की स्थिति नहीं बन पाएगी और लोग विधानसभा चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे। इसके साथ ही सम्मानित साथियों, ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने पर हाईकोर्ट कब रोक लगाएगा, क्या आदेश जारी करेगा, यह अब तो 13 जुलाई 2026 को ही कंफर्म हो पाएगा। फिलहाल अगर आप हमारे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, कमेंट जरूर करें सम्मानित साथियों। साथ ही साथ इस वीडियो को अन्य सम्मानित साथियों को भी शेयर करके इसकी जानकारी प्रोवाइड करें। थैंक यू।